आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो तो शुरू करते हैं। ऑक्सीजन गैसेस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन गैस के बिना धरती पर जीवन असंभव है। ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है जो कि एक रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधरहीन एवं 2 परमाणुओं द्वारा मिलकर बनी गैस है। ऑक्सीजन को हिंदी में प्राण वायु या जारक भी कहते हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 है जो कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तीसरा तत्व है। ऑक्सीजन पृथ्वी के अनेक पदार्थों, वायुमंडल, पानी, जीव जंतु, खनिज, वनस्पति, चट्टान आदि में पाई जाती है। इसके विभिन्न रासायनिक गुणों के पता चल जाने से आज इसका उपयोग स्टील, प्लास्टिक, वस्त्र आदि उद्योगों में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.4290 ग्राम लीटर होता है और वहीं पृथ्वी पर मौजूद सभी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए जानते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। ऑक्सीजन की खोज मुख्य 3 वैज्ञानिकों ने की थी, जिनका नाम कार्ल विल्हेम शीले, जोसेफ प्रिस्टले और एंटोनी लेवोइजियर था। ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले वर्ष 1772 में स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल विल्हेम शीले ने की थी। शीले ने कई यौगिकों को गर्म करके परीक्षण किया, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट, मैंगनीज ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड और अन्य सामग्री गैसों को गर्म करके ऑक्सीजन गैस को प्राप्त किया। इस परीक्षण के बाद इन्होंने देखा कि इस गैस में वस्तुएं तेजी से जल रही हैं। इससे इन्हें पता चला कि यह गैस वस्तुओं के जलने में सहायक होती है। इन्होंने इस गैस का नाम अग्नि वायु, फायर एयर रख दिया। वर्ष 1977 में शीले की खोज को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया गया। आपको बता दें, जोसेफ प्रिस्टले को गैसों के अध्ययन में रुचि थी। इनकी हवा में मौजूद गैसों का अध्ययन करने में काफी दिलचस्पी थी। इसी कारण इन्होंने देखा कि हवा का कुछ भाग ही जलने में सहायक है। जिसके बाद इन्होंने वर्ष 1774 में मरकरी ऑक्साइड को एक छोटे से पात्र में लेकर एक बंद बर्तन में गर्म किया और बाद में जो वायु निकली उसे एकत्रित कर लिया। इसके बाद जब इन्होंने कोई जलती हुई चीज इस वायु में रखी तो वह और भी तेजी से जलने लगी और इन्होंने इसे सूंघा तो अन्य गैसों के मुकाबले यह गैस शरीर के लिए बहुत अच्छी थी। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोइजियर की ऑक्सीजन की खोज में मुख्य भूमिका रही है, क्योंकि इनसे पहले दोनों वैज्ञानिकों शीले और प्रिस्टले ने अपनी खोजों में पदार्थ बना चुके थे, लेकिन वह दोनों इसे एक नया तत्व नहीं बल्कि फ्लोजिस्टन रहित वायु मानकर चल रहे थे, जो कहीं न कहीं आगे चलकर ऑक्सीजन कही जाने वाली थी। इसके बाद एंटोनी लेवोइजियर ने शीले और प्रिस्टले द्वारा की गई खोजों से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से इकट्ठी की और उन प्रयोगों को दोबारा से करके देखा। एंटोनी लेवोइजियर ने पाया कि यह हवा ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में पाई जाती है, न कि किसी विशिष्ट घटक के दहन से उत्पन्न होती है, जिसे अंत में इन्होंने ऑक्सीजन गैस का नाम दे दिया। इसके बाद वर्ष 1775 में इन्होंने इस खोज को सामान्य रूप से प्रकाशित कर दिया। प्राकृतिक और कृत्रिम ऑक्सीजन कैसे बनती है? वर्तमान समय में हम ऑक्सीजन 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं, जिसमें पहला तो हम पृथ्वी के वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन जो कि पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के उपयोगों को देखते हुए हम कृत्रिम ऑक्सीजन गैस का बड़े बड़े प्लांटों और फैक्ट्रियों में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य गैसों, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, जीनोन, जल वाष्प आदि का मिश्रण मौजूद है। वहीं कृत्रिम ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए हम इन सभी गैसों के मिश्रण में से केवल ऑक्सीजन गैस को कई प्रक्रिया द्वारा एयर सेपरेशन तकनीक से पृथक अलग कर लेते हैं। इस तकनीक में हम हवा को बहुत अधिक ठंडा करके ऑक्सीजन को अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले मिश्रित हवा को स्क्रू कंप्रेसर की मदद से कॉम्प्रेस करके एक टैंक में भर लिया जाता है, जिसके बाद इसे कई फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे कि हवा में मौजूद ठोस कणों, धूल एवं जल वाष्प आदि को अलग हो जाते हैं। इसके बाद केवल मिश्रित हवा बचती है। नाइट्रोजन को तेजी से 195.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करते हैं तो वह लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन को तेजी से 183.0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करने पर यह भी लिक्विड का रूप ले लेती है। इसी प्रकार ऑर्गन 185 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिक्विड फॉर्म, जीनोन 108 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिक्विड आदि गैसों का मिश्रण लिक्विड फॉर्म में बदल जाने के बाद सेपरेशन प्रक्रिया द्वारा सभी गैसों को अलग अलग एकत्रित कर लिया जाता है। 99.5% शुद्ध कृत्रिम ऑक्सीजन गैस लिक्विड फॉर्म में नीले और पीले रंग की दिखाई देती है।
ऑक्सीजन के भौतिक गुण। ऑक्सीजन का क्वथनांक 183 डिग्री सेल्सियस होता है और ठोस ऑक्सीजन का हिमांक 218.4 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 डिग्री सेल्सियस पर संलग्न और वाष्पीकरण ताप क्रमशः 3.30 और 50.9 कैलोरी प्रति ग्राम है। ऑक्सीजन पानी में थोड़ा घुलनशील है, जो जलीय जंतुओं के श्वसन के लिए उपयोगी है। ऑक्सीजन का विशिष्ट तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है और स्थिर आयतन पर विशिष्ट तापमान से इसका अनुपात 1.401 होता है। ऑक्सीजन को ठंडा करने पर ऑक्सीजन नीले रंग के तरल में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन गैस अपने आप नहीं जलती, बल्कि किसी चीज को जलाने में मदद करती है। ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। हवा से ऑक्सीजन अलग करने के लिए अद्रव हवा का अत्यधिक उपयोग होता है, जिसके प्रभाजित आसवन से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीजन प्राप्त करने के विचार से कुछ अन्य ऑक्साइड भी जैसे तांबा, पारा आदि के ऑक्साइड इसी प्रकार उपयोगी हैं। बहुत से तत्व ऑक्सीजन से सीधा संयोग करते हैं। इनमें कुछ जैसे फास्फोरस, सोडियम इत्यादि तो साधारण ताप पर ही धीरे धीरे क्रिया करते हैं, परंतु अधिकतर जैसे कार्बन, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम इत्यादि गर्म करने पर ऑक्सीजन से भरे बर्तन में ये वस्तुएं दहकती हुई अवस्था में डालते ही जल उठती हैं और जलने से ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन गैस जलती है तथा पानी बनता है। यह क्रिया इन दोनों के गैसीय मिश्रण में विद्युत चिनगारी से अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी होती है। जब बेरियम ऑक्साइड को गर्म किया जाता है लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब वह हवा से ऑक्सीजन लेकर परऑक्साइड बनाता है। अधिक तापक्रम लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके विघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होता है तथा पुनः उपयोग के लिए बेरियम ऑक्साइड बचा रहता है। औद्योगिक उत्पादन के लिए ब्रेन विधि इसी क्रिया पर आधारित थी। ऑक्सीजन के उपयोग। ऑक्सीजन का उपयोग जीवित प्राणियों का सांस लेने के रूप में किया जाता है। मेडिसिन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, मतलब मेडिकल इमरजेंसी में मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है। ऑक्सीजन स्वयं कभी नहीं जलती है, लेकिन किसी भी चीज को जलाने के लिए अति आवश्यक होती है। ऑक्सीजन दो धातुओं को जोड़ने, बैंडिंग करने में और क्लोरीन, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के औद्योगिक निर्माण, स्टील इंडस्ट्रीज आदि में प्रयोग की जाती है। ऑक्सीजन का प्रयोग समुद्र में डाइविंग करने के लिए, ग्लेशियरों या ऊंचे पहाड़ों पर पर्वतारोही के लिए तथा अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। ऑक्सीजन की खोज मुख्य 3 वैज्ञानिकों ने की थी, जिनका नाम कार्ल विल्हेम शीले, जोसेफ प्रिस्टले और एंटोनी लेवोइज़